हेलो, जय श्री राम, जय माता दी। तो भाई आज है सप्तमी, दुर्गा सप्तमी और 7वां नवरात्रा। तो मतलब आज जो है खुशी भी होती है और थोड़ा सा दुख भी होता है। खुशी इस बात की होती है कि जो 9 नवरात्रे रखे जाते हैं वो बड़े अच्छे से चले जाते हैं और ऐसा लगता रहता है हर एक दिन जैसे एक नई ऊर्जा हमारे अंदर आती रहती है और एक नया जोश आता रहता है। इसके साथ साथ ऐसा लगता है माँ की ब्लेसिंग हमें मिल रही है। और दुख इस बात का होता है कि भाई केवल 9 दिन अच्छे से पूजा करने के बाद मैया चली जाएगी, उसके बाद लोग अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। अब तो चाहे जैसे भी वो भाग दौड़ के सब लोग सुबह सुबह पूजा करेंगे, व्रत रखेंगे तो पूजा भी करेंगे। रोज़ व्रत नहीं रखते ना, तो इसलिए रेगुलर जो है पूजा भी ढंग से नहीं होती। बस ठीक है, नहा लिए, दिया जला दिया, ऐसे होता है। लेकिन इसमें सच्चे मन से एकदम नहा के शुद्ध होके एकदम और पूजा वूजा करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। और वैसे भी मौसम भी चेंज होता है इस ऋतु में, तो ऐसा लगता है कि जैसे परिवर्तन जा एकदम सब कुछ नया नया हो गया। हिंदू वर्ष के अनुसार तो नया साल भी है ये, और इसी अनुसार मतलब सब ऋतु भी नई होती है। पत्ते भी पेड़ों पे आप देखते होंगे नई नई कोपल आ रही है, नए नए फूल खिल रहे हैं। तो मतलब एकदम ऐसा लगता है कि सब कुछ नया नया हो रहा है। शरीर में भी व्रत रखने की वजह से कहिए या कैसे भी शरीर में भी एकदम चेंज महसूस होता है। जैसे ही 9-10 दिन पूरे होंगे शरीर फिर वैसा ही होने लगता है, फिर वही हारी बीमारी सी महसूस होने लगती है। मुझे तो होती है भाई, कई बार हो जाती है, लेकिन फ़िलहाल व्रत रखने के बाद भी मुझे 9 दिन ना कोई दर्द होता है, क्योंकि वो एक उमंग लगी रहती है। एक वो लगता है कि हाँ हमें ये काम करना है, ये काम करना है, मैया के लिए अभी प्रसाद बनाना है, ये करना है, इस तरह करते हैं। तो चलिए अब अपनी मैं पूजा करती हूँ। ये देखिए मेरी जोत कितनी अच्छे से जल रही है मैया की तरफ से। और ये ना मैं जोत को ना कभी पतली नहीं रखती, थोड़ा ऊंची भी रखती हूँ और बड़ी भी रखती हूँ, मोटी सी, ताकि वो बहुत अच्छे से जलती रहे। तो बस चलिए अब मैं अपना पूजा का थोड़ा सा सामान करके पूजा करेंगे, उसके बाद मिलेंगे आपसे। फिर वही अपना कचरी पापड़ बनाएंगे देवाश के लिए और हम भी खाएंगे, क्योंकि मुझे तो दवाई लेनी है भाई, तो मुझे तो खाना ही पड़ेगा पहले, उसके बाद दवाई लेनी होती है दांत की भी और शुगर की भी। तो चलिए पूजा कर लेते हैं फटाफट। हम सबको तारे तेरी आरती, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के साथी को संवारती। माँ एक बार तो आजा, मैया एक बार तो आजा, तेरे भक्तों ने तुझे पुकारा, आके दर्श दिखा जा। अम्बे तू है जगदम्बे वाली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। आज ये दोस्तों आप सब भी चाय पीने के लिए, और देखिए चाय। और मैं आपको दिखाती हूँ चीज़, देखिए ये पन्नियों में क्या बना है। ये है शक्कर, पुराने वाली शक्कर, और वो देखिए गुड़, ये पुराना है और नया आया है गांव से, वो अभी ऊपर सूख रहा है, उसे पापा जी गए हैं सही से करने। ये पिछले साल का गुड़ शक्कर है जो हमने सुखा करके रखा था, पूरे 1 साल रखा रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, बिल्कुल भूरी भूरी शक्कर रखते, दिखाती हूँ आपको। मम्मी ने बांध दी है बिल्कुल पूरी, ऐसी सूखी होती है पूरी जैसे, ना नमी है और ना ही कुछ। रंग थोड़ा सा सांवला पड़ जाता है उसकी वजह से कि मौसम चेंज हो जाता है बारिश के बाद, हमेशा ही गुड़ शक्कर का रंग सांवला पड़ता है। अगर मसाले की होगी तो सांवला नहीं पड़ेगा, अगर मसाले की नहीं होगी तो सांवला ज़रूर पड़ेगा। तो ये बिना मसाले की गुड़ शक्कर होती है हमारे गाँव की। और
ये इसमें कर दिए, किसी को भी दे देंगे, गाय वाय को या किसी खाने वाले को चाहिए तो उसको दे देंगे। जैसे कि ये कूड़े वगैरह वाले भी आते हैं ना, कपड़ा वगैरह ले जाते हैं। और चावल के साथ पूरी गर्मी खाइए, बड़ा मज़ा आता है। और अभी जो नई आई है उसको सुखाया ऊपर 2 दिन तक अच्छे से पंखे के नीचे सुखाने के बाद पूरे साल के साल ऐसी रखी रहेगी। ना इसमें नमी आती है और ना ये ख़राब होती है, फंगस नहीं लगती है। तो दोस्तों चाय पीने के बाद और गांव की थोड़ी सी बात बताने के बाद शक्कर वगैरह के बारे में फिर मैं आ गई अपने किचन में। और ये था लंच टाइम। इस समय मैं बनाई थी रोटी और सबसे पहले एक रोटी गाय की निकाल दी मैंने। गाय की रोटी पे मैं थोड़ी सी चीनी रख के निकाल देती हूँ, बाकी और कुछ नहीं रखती। कई बार ना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनती है, लेकिन अभी तो फिलहाल व्रत थे तो व्रत पे तो नहीं बन रही थी। आज मैंने बनाई थी आलू बैंगन की सब्ज़ी और मैं पापा के लिए रोटियाँ बना के रख दी। हाथ धोने के बाद फिर मैं कुकर बंद करके और बस पापा के रोटी दे के आ रही हूँ। और दही नहीं है, सब्जी, बूरा और चटनी, साथ में खीर। और काम करने के बाद ना थोड़ा सा सो गई थी, मुझे ना दर्द हो रहा था दांत में और मैं दवाई लेके लेट गई। और फिर अब ये इवनिंग टाइम का है, सब काम ख़त्म करने के बाद डिनर वगैरह बनाने के बाद मैं देखिए थोड़े से चावल साफ़ कर रही हूँ, जो मैं अष्टमी के लिए कर रही थी साफ़, ताकि कन्याओं को भी सुबह छोले चावल दिए जा सके थोड़े से। और देवांश के पापा को भी कहा था कि मैं पूड़ी नहीं खाऊंगा, मैं चावल ही खाऊंगा, तो इसलिए मैं चावल साफ़ करके रख रही थी। गुड इवनिंग दोस्तों। देखिए मैं बैठी हूँ यहाँ मैया के पास और मैं अपनी जोत वगैरह सही कर रही थी, इसमें घी वगैरह डाल रही थी। और ये देखिए मैंने जो है ना अब शाम को एक तो मैंने ना चावल साफ़ कर दी थी थोड़ी देर पहले, जो आप देख रहे थे। मैं सोच रही हूँ कि कल बच्चों के लिए थोड़े से चावल भी बना दूँ। बच्चे ना पूड़ियाँ खा के ना बोर से हो जाते हैं, खाते ही नहीं है पूड़ियाँ। तो सुबह ठावड़ी उतारूँगी, पहले 8 पूड़ियाँ गाय के लिए निकालूंगी। मतलब मैं 8 पूड़ी पूज देती हूँ मैया के सामने। अगर कन्या मिल जाती है तो मैं कन्याओं को दे देती हूँ, नहीं मिलती है तो मैं गाय को भिजवा देती हूँ 8 की 8 पूड़ियाँ। लेकिन कोशिश रहती है कि पहले मैंने कन्याओं को देना। अरे देखिए कन्याओं को देने के लिए मैंने मंगवा लिए हैं थोड़े से पेन। मैं ना अक्सर बच्चों को पढ़ने की चीज़ें ही देती हूँ, तो ये देखिए इतने सारे पेन ये मंगवाए हैं। और ये एक स्पेशल पेंसिल लाए हैं देवांश के पापा। अब देखिए बच्चों के लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। ये देखिए इसको ना यहाँ पे इसको ऐसे प्रेस कर देते हैं, ऐसे डॉट की तरह ऐसे। आप जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार ये आगे से इसकी नुक निकल के आ जाती है ऐसे। देखिए कितनी अच्छी पेंसिल है। और ये कुछ पेन ऐसे मंगाए हैं, लड़के भी आते हैं ना तो उनके लिए भी। और ये भी पेंसिल, जो छोटे बच्चे आएंगे बहुत छोटे होते हैं वो पेंसिल मांगते हैं कि हम तो पेंसिल से लिखते हैं, पेन से नहीं लिखते हैं। पिछली बार ऐसे ही हुआ मेरे साथ, मैंने पेन दिए तो कहने लगे हम तो पेंसिल से लिखते हैं। कुछ ये वाले पेन हैं, मतलब बहुत सारे एक जैसे मिलते नहीं है ना, इसलिए अलग अलग है थोड़े थोड़े से। और इस तरह मैं बच्चों के लिए और बाकी के जो पैसे बच्चों को दे देंगे। तो ये मैंने अभी यहीं पे भैया के पास ही रखूँगी इनको। और अपने जो कन्याओं को देने वाले पैसे हैं वो भी मैं यहीं पे रख दूँगी रात को। और सब सामान यहीं रख देती हूँ मैं। सुबह जब पूजा करते हैं तो सारा सामान साथ साथ ही पूज जाता है। और उसके बाद अभी मैं जाऊँगी मार्केट, तो देखती हूँ और क्या मिल सकता है बच्चों के लिए। क्लेचर वगैरह आया कुछ अगर मिल गया तो ठीक है। कई बार यहाँ मार्केट में मिलता नहीं है और कई बार मिल जाता है। तो चलिए ये मैंने अपनी जोत वगैरह सही कर दी थी, उसमें घी वगैरह डाल दिया था। और अब जब मैं रात को सोऊंगी ना तब मैं अपनी जोत में घी डालूँगी करीब 10-11 बजे। तो सुबह तक मेरी जोत ऐसी जलती रहेगी। कल से जल रही है तो बहुत अच्छे से जल रही है भाई, दिल खुश हो गया मैया आने का। और इस वक्त मैं जाऊँगी अब थोड़ा सा घूमने के लिए मार्केट में, देखते हैं क्या मिलेगा, प्रसाद वगैरह कुछ। उसके बाद मैं मार्केट गई और ये मार्केट का ही है, थोड़ा सा हमारी गली का ही। और इसके मार्केट में ना रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, बहुत आवाज़ आती रहती है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता मार्केट में, पता नहीं क्यों रिकॉर्ड करना। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी और वैसे बता दी थी। मुझे कन्याओं के लिए मिली थी प्लेटें वगैरह, तो वही मैं लेके आई थी और प्रसाद भी लेके आई थी। दोस्तों मैं मार्केट से ले आई हूँ, ये तो मैं ले आई हूँ गुड़ वाली गुड़ और क्या बोलते हैं चुलाई की गज्जक प्रसाद में बांटने के लिए। और ये मैं ले आई हूँ पेठा बच्चों को बांटने के लिए। और ये ले आई हूँ मैं प्लेट कन्याओं को बांटने के लिए।
और ये ले आई हूँ मैं प्लेट लड़कों को, कन्नों को बांटने के लिए। ये लाई हूँ कन्नों को देने के लिए। वैसे तो इसमें खाने के लिए कुछ होता नहीं है, वैसे ही होती है, पर ये है कि हाँ आप घर में भी इसमें 2 कप चाय रख के पी सकते हैं। बस इस बार स्टील की नहीं आ पाई तो इसलिए मैंने ये ले ली है बच्चों के लिए। और ये ले आई मैं डिस्पोजल उन्हें खाने के लिए, खाना देने के लिए, मतलब खाने के लिए जब कन्या बैठेंगी तब ये खाना खाएंगे। ये इको फ्रेंडली वाली हैं और डिस्पोजेबल, तो सॉलिड है थोड़ी, तो अच्छी है खाने में। और ये मैं कन्या को दूँगी, एक जैसी मिली नहीं है वरना मैं एक जैसी ही लेके आती। ये देखिए ये कन्याओं की है, तो अभी पहले मैं ये कन्याओं को बांटूंगी। लड़के आएंगे तो उनको ये दे दूँगी, वरना वो कहेंगे हमें खा लिया आप सब। और ये सारा सामान ना मैं अपनी मैया के पास यहीं पे रख देती हूँ बच्चों का सुबह को सब सामान। और तो ये देखिए मैंने यहाँ पे रख दिया सारी प्लेट वगैरह, और ये प्रसाद मैंने यहाँ पे रख दिया, नहीं तो वहाँ पे नीचे रखूँगी ना तो चींटी लग जाएंगी, तो ये मैंने ऊपर रख दिया है। चलिए तो इसी के साथ आज सप्तमी के ब्लॉग की करते हैं हम एंडिंग। कल फिर अष्टमी का ब्लॉग बनाएंगे, कन्याएं दिखाएंगे। देखते हैं अगर ब्लॉग आज का लंबा है तो हम 2 बनाएंगे, वरना हम दोनों को ऐड कर देंगे एक जगह। चलिए फिर मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राम। तो दोस्तों अष्टमी की तैयारी चल रही है, और ये देखिए सुबह सुबह मैं ना पहले टमाटर काट के और रख दिए थे साइड में। मतलब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी तैयारी कर दी थी। किचन तो मैं रात को ही साफ़ करके छोड़ देती हूँ। और इधर मैंने कुछ पानी भी बॉईल करने के लिए रखा था, और अपने छोले भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। ये देखिए दोस्तों मेरे छोले बॉईल हो चुके हैं, और इस छोलों में मैंने चाय पत्ती का पानी और थोड़ा सा दालचीनी डाली थी। ऊपर देखिए आप तैरते हुए देख रहे हो ना ये। और ये मैंने रात को ये भिगो दिए थे देर रात, तो मैंने पानी भी उबालना रख दिया है। और तब तक मैं अपना झाड़ू पोछा करूँगी, तब तक मेरे ये काम हो जाएगा। झाड़ू पोछा करके फिर फटाफट नहा के मैं सब्जी वब्जी छोंक लगा दूँगी। अभी तो मैंने पानी बॉईल किया हलवे का, हलवा बनाएगी मम्मी। चलिए फटाफट बस अब झाड़ू पोछा करके नहाते हैं, फिर कन्या बैठाएंगे। हमारे मोहल्ले में ना जल्दी जल्दी होता है सब काम। तो दोस्तों छोले मेरे बॉईल हो गए थे, और हलवे का पानी मैंने बॉईल करने रख लिया था, और चावल का पानी भी रखा हुआ था। उधर मम्मी नहा के आ गई थी, तो मम्मी किचन में चली गई और हम लोग झाड़ू पोछा करने लगे। घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी थी। घर थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो देवांश के पापा भी मेरी मदद के लिए आ गए थे, और वो बाहर गली में थोड़ा पानी वानी डाल रहे थे, गेट वगैरह पर डाल रहे थे, तो उसकी वजह से तो थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो जाता है। और साफ़ सफाई के बिना कन्या कैसे बैठाई जाए। और हमारा पेड़ वगैरह होने की वजह से थोड़े पत्ते वगैरह भी ज़्यादा गिर जाते हैं, थोड़ी गंदगी ज़्यादा हो जाती है। देखिए गली में पानी डाल रहे थे, और सभी अपने अपने बाहर लगे हुए थे। और फिर मैंने जल्दी जल्दी वाइपर लेके जल्दी जल्दी पोछा लगा दिया सारे घर में, और हमारा काम बस ऑलमोस्ट पूरा हो गया। और ये हमने कन्याओं के लिए चारपाई भी बिछा दी। कोई कन्याओं के साथ आते हैं ना तो वो लोग आके बैठ जाते हैं, तो थोड़ा आंगन में जगह वगैरह भी बनानी पड़ती है। तो बस ये लास्ट ही चल रहा था सब साफ़ सफाई का काम। और चलिए अब आगे देखते हैं। और यहाँ पर जब मैं रिकॉर्डिंग करने आई तो मैं आप लोगों को बताने लगी छोले वगैरह के बारे में, और मम्मी ने हलवा बना दिया ये भी दिखाया था। लेकिन क्या करूँ, पीछे ना पापा जी ने भजन वगैरह चला दिए, तो उसका म्यूज़िक आ रहा था, तो म्यूज़िक क्लेम आ जाता है, तो इस वजह से मैंने और वॉइस ही करना सोचा, फिर और वॉइस ही कर रही हूँ इस वक्त भी मैं। और ये देखिए ये मैं ना यहाँ पे छोले छोंक रही हूँ एक बड़े से भगोने में। और मुझे चूँकि चावल भी बनाने थे, चावल के साथ भी छोले थोड़े ज़्यादा लगते हैं, तो मैंने बहुत बड़ा सा भगोना लगा लिया और बड़े से भगोने में बनाया। और बच्चों ने ना इस बार जब मैंने चावल बनाए थे तो बहुत खुश होकर खाए, क्योंकि पूड़ी से ना थोड़ा बच्चों का मन तो भर ही जाता है। तो इसी वजह से तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए थोड़ा स्पेशल सा भी हो जाएगा, अलग सा भी हो जाएगा, तो बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। और ये सप्तमी और अष्टमी की वीडियो एक साथ ही मैं ऐड करूँगी। और इसके साथ साथ जो है, हाँ यहाँ पे ना मैंने लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया था, सॉरी मैं बताना भूल गई। ये अष्टमी नवमी को जो भी मैं बनाती हूँ लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। नौमी तक नहीं करती हूँ, नौमी के बाद दसवीं हो जाती है तब मैं लहसुन प्याज इस्तेमाल करती हूँ। और ये सब जल्दी जल्दी कर रही थी। और इससे ना कन्या हमारे यहाँ देवांश लेट करता है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है कल नौमी वाले दिन, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग लेट उठे थे और हमारा सारा काम लेट हो रहा था। तो मुझे फ़िक्र भी बहुत हो रही थी कि पता नहीं कन्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमारे मोहल्ले में ना कन्या ऐसे बुलावे से नहीं आती हैं, जहाँ से कन्या जा रही हूँ वहीं से एकदम उनको बुला लो, इकट्ठी कर लो,
तो वही मिलती हैं। और कन्या भी मैंने इस बार दो हिस्सों में बैठाई थी। तो फाइनली दोस्तों देखिए मेरा भोजन भी तैयार हो गया सारा, और मैया का भोग भी, ये देखिए ये मैंने गाय की निकाल दी और ये मैंने भोग निकाल दिया। 8 पूड़ियाँ अठावड़ी के नाम से हम निकालते हैं कन्याओं की, या तो कन्या मिल गई तो कन्याओं को खिला देते हैं कि पूरी सब कन्याओं के उसमें रख देते हैं, और अगर कन्या नहीं मिलती है तो ये गाय को चली जाती है। तो ये अठावड़ी बोलते हैं, 8 पूड़ियाँ निकालते हैं। और ये देखिए मेरी दूध भी जल रही है, सब देवांश के तक दिया जला दिया। और अब चलिए करते हैं फटाफट पूजा, बस देवांश का इंतजार हो, जल्दी आने वाला है। लक्ष्मी रूप धरो जगमाही शेणारायण अंजमाई जीव सिंधु में करत विशाल दया सिंधु दी जय मन आशा हिंग लाज में तुम्ही भवानी महिमा अमित न जान बखानी मातंगी माता भुवनेश्वरी मंगला सुरदातो शिवैर तारा चुक्कनी छिन्न बल बहुत निवारणी के हरिवाहन सोहे भवानी लंकुर वीर चलत भगवानी करके ऊपर खंड विराजे जाके दे के काले डर बाजे सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उठे शुक्ला शूला नगरकोट में तुम्ही विराजते भूलोक में डंका बाज सुख सुल्तान तुम्हारे रक्त भी सकन सियारे महिषासुर राजा तभिमानी जय ही मार मही अकुलानी रूप कराले काली को धार सहन सती तुम तिमी सहारा बड़ी गढ़ संतन सा कौन सबकी बिगड़ी बनाने वाली ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। छोटा परिवार हमारा इसे बनाए रखना मैया, इसे बना रखना इस बगिया में सदा खुशी के फूल खिलाए रखना। अम्बे तू है जगदम्बे वाली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरी ही गुणे गावे। तो दोस्तों जगह कम होने की वजह से पहले हम लोगों ने पूजा की और फिर देवांश के पापा ने की, और यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है तो सारे एक साथ बैठ नहीं पाते हैं। और उसके बाद हमने कन्या बुलाई, कन्या को अच्छे से भोजन कराया, और इनकी छोटी छोटी रिकॉर्डिंग ना देवांश के पापा ने की है। तो कभी अंदर से कर रहे थे और कभी बाहर से बैठ कर अलग से दूर से कर रहे थे बच्चों को, ताकि थोड़ा सा वो हिचकिचाहट ना हो। बस ये है कि हाँ छोटी छोटी कन्या की तसल्ली रहती है और हमेशा यादगिरी बनी रहती है कि हाँ हमने ये बच्चों को इस तरह छोटे छोटे बच्चों को बैठाया था। और सारे बच्चे देखिए शुरू में आपको यहाँ पे 5-7 दिख रहे होंगे, ये शुरू में 6 कन्या बैठाई थी हमने, एक लंगोरिया भी था और इसको मैं खाना खिलाया था। इसके बाद एक और कन्या आ गई थी ये दूसरी, और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से इसको मैं खाना खिलाया था। उसके बाद एक और कन्या आ गई थी ये दूसरी, और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से और कन्या बुलाई, क्योंकि मेरा ना तसल्ली नहीं होती जब तक मेरे घर में बहुत सारी कन्याएँ ना आ जाएँ। तो जब दूसरी वाली दोबारा से कन्या आई तो बहुत सारी होगी, लगभग हमारे घर में 25-26 बच्चे हो गए थे, जिसमें लड़के भी बहुत सारे थे, 5-7 तो लड़के थे और लड़कियां भी थी बहुत सारी। तो ये मैया के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से हुआ ये सारा कन्याओं का प्रोग्राम, और बहुत ही मज़ा आया मुझे। और इस छोटे से कन्नों का ना मेरे हाथ से खाना था कि बहुत अच्छा बनाया लेकिन खिलाओ, तो मैं खिला रही थी उसको हलवा। और देवांश ने भी ना बहुत मदद की और बहुत अच्छे से कन्या बैठाई। देवांश को जो भी चीज़ में से दी नहीं जा रही थी वो मैं देवांश को बोल रही थी, बेटा तू दे, दीदी को खाना दे, दीदी को चावल दे, दीदी को एक दीदी को छोले चाहिए। तो मतलब वो बेचारा बहुत अच्छे से खाना खिला रहा था, और वैसे हमेशा शर्माता था लेकिन इस बार बहुत अच्छे से किया उसने। और देखिए पूरी प्लेट व्लेट भी सब अंदर से लगा के वही दे रहा था जो मैंने कन्याओं को बांटी थी, उसमें प्रसाद रख के दे रहा था, गज्जक और पेठा वगैरह। तो चलिए ये कन्याओं का प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ, मन को बहुत ही ज़्यादा तसल्ली और संतुष्टि मिली मुझे मैया के आशीर्वाद से। और यहाँ पे ना 2 कन्याओं ने मुझे ऐसे हाथ उठाकर भी बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया, आपने पिक्चर्स वगैरह में देख लिया होगा, इसमें मैंने ऐड की थी। और बेटा पैन लग जाएगा, हाथ में लग जाएगा, पैन ऐसे नहीं। और खाना वाना खाने के बाद कन्याओं को मैंने टीका किया, उनके पैर छुए थे, आशीर्वाद लिया था। देवांश सबको पेंसिल और पैसे दे रहा था। इसके बाद कन्याओं के अभी जाने की बारी, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा था, ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे बच्चे ना मेरे घर में ही रह जाएं, बड़ा मज़ा आएगा। और बस ये छोटी छोटी सी यादें थी, इनकी छोटी छोटी सी पिक्चर थी जो हमेशा याद रहेंगी, और वही मैंने रिकॉर्ड भी की थी, आप सबके साथ शेयर की। ये देखिए बच्चे सब जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, घर खाली खाली सा हो रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा था मेरे को।
दोस्तों ये हमारी कन्या बैठी और बहुत मज़ा आया, बहुत सारी कन्या हो गई, जी खुश हो गया हमारा को। मैंने कहा चलते और देखिए अब हम अपना व्रत खोलेंगे। खाना खा रहे हैं, मैं वैसे पकड़ चावल खा रहे हैं, उन्होंने खानी पूरी। और ये देखिए और कन्या ने भी बहुत अच्छे से चावल खाए, खुशी हुए चावल खाते थे। तो पूड़ियाँ खा के ना थोड़ा हो जाता है अजीब सा, इसलिए उनको चावल अच्छे लगे तो चावल खाए। चलिए आ जाइए आप सभी खाना खाने के लिए, व्रत खोलने के लिए। तो फिर चलिए फिर आगे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राम, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। और सब काम पूरा होने के बाद हम लोगों ने अपना व्रत खोला और बाहर बैठे कुछ बातें कर रहे थे। देखिए हम सब खाना खा रहे हैं और चलिए इसके साथ ही जय माता दी, भगवान का आशीर्वाद आप सबके घर पर बना रहे।